श्री गणेश अंक में श्री गणेश भक्त केवट भुशुंडी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा निरंतर भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं, इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। भगवान श्री राम की भी यही घोषणा है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। प्राचीन काल की बात है। दंडक अरण्य प्रदेश के नंदौर नामक प्रसिद्ध नगर में नामा नामक एक केवट रहता था। नामा अशिक्षित तो था ही, पूर्व कर्म के प्रभाव एवं संग दोष से वह अत्यंत कुटिल और क्रूर भी हो गया था। करना तो उसे छू भी नहीं सकी थी। चोर कर्म में वह बाल्यकाल से ही अभ्यस्त हो गया था। उसकी आयु के साथ ही उसके दुर्गुणों में भी वृद्धि होती गई। यौवन में प्रवेश करते तक तो वह घोर तस्कर, मध्यमासेवी तथा परदारा और पर धन का हरण करने वाला अत्यंत निर्मम नर पशु हो गया था। उसकी दुष्प्रवृत्तियों की चरितार्थ में किंचित भी व्यवधान उपस्थित करने वाले का जीवन आरक्षित हो जाता था। नामा सथा मिथ्या शपथ लेकर के दूसरों का विश्वास भाजन बनना चाहता, किंतु मनुष्य का वध कर देना उसके लिए एक खेल था। शुद्र स्वार्थ पूर्ति के लिए भी वह निरीह व्यक्तियों की हत्या कर बैठता था। अधम नामा की क्रूरता से प्रायः सभी लोग भीत और त्रस्त रहते थे। अतः त्रिवश होकर के नंदौर नगर के नागरिकों ने उसे निर्वासित कर दिया। दुष्ट नामा की अपनी संपत्ति के साथ अरण्य में आश्रय ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था। उसने नगर से दूर उपत्यका के सघन वन में ही आवास बनाना अपने लिए सर्वथा निरापद और उपयोगी समझा। वहाँ सपत्नीक रहता हुआ नामा पूर्ण स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने लगा। सर्वथा निरंकुश क्रूरतम केवट जिसे जहाँ पाता वहीं लूट लेता। इस प्रकार धन प्राप्ति के लिए उसने अनेक हत्याएं की। वह धनुष्य, बाण, ढाल, तलवार, पाश तथा अनेक आयुध धारण कर यात्रियों के लिए दुर्ग्रह बन गया था। उसके पास वस्त्र, आभूषण तथा विविध सामग्रियों का ढेर लग गया। अर्थ का उसे अभाव नहीं था, किंतु उसका लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था। वह निर्ममता पूर्वक मनुष्य वध करता ही जाता था। क्रीड़ा करते हुए मूक पशुओं को मार डालने में उसे अद्भुत आनंद की अनुभूति होती थी। एक दिन वह वन्य पशुओं को मारता और उन्हें छटपटाकर प्राण त्याग करते देख करके प्रसन्न होता हुआ एक योजन दूर निकल गया। सहसा उसका पैर एक गड्ढे में पड़ा। उसे मोच आ गई। नामा कर्रा उठा। लंगड़ाता हुआ वह गणेश तीर्थ के समीप पहुंचा। श्रम निवारणार्थ उसने
उक्त गणेश कुंड में स्नान करके उनका जलपान किया। कुछ देर बाद वह अपने घर के लिए लौटा। मार्ग में उसने गणपति स्मरण करते हुए अनन्य गणेश उपासक महामुनि मुद्गल को देखा। तब पैर की पीड़ा भूल करके उन्हें मारने दौड़ा, किंतु उसका हाथ जैसे अवसन्न हो गया और उसी समय उसके शस्त्र धरती पर गिर पड़े। इतना ही नहीं, गजमुख के परम प्रिय भक्त मुद्गल के दर्शन से उसके दुष्वृत्तियां शांत और कुटिल बुद्धि परिवर्तित होगी। मन बुद्धि में इस अकल्पित परिवर्तन से नामा अत्यंत विस्मित हुआ। उसी समय मुस्कुराते हुए महर्षि मुद्गल ने उससे पूछा, अरे तुम्हारे शस्त्र पृथ्वी पर कैसे गिर पड़े? परम वीतराग गजवक्त्र के अनुपम भक्त मुद्गल के दर्शन मात्र से ज्ञान वैराग्य प्राप्त केवट नामा ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, पूज्य महात्मन, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। मैंने इस गणेश कुंड में स्नान किया और फिर आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते ही मेरी कुटिल वृत्तियां श्रद्धा शांत हो गई। धन वैभव एवं विषयों से श्रद्धा उपरति होगी। ज्ञान प्राप्त हो जाने से मैं अद्भुत शांति का अनुभव कर रहा हूं। शुद्ध अंतःकरण से पश्चाताप करते हुए केवट नामा ने अत्यंत श्रद्धापूरित स्वर में हाथ जोड़ करके आगे कहा, करना मूर्ति महामुनि, मैं अन्यतम दुष्ट और पापात्मा हूँ। मेरे पापों की कोई गणना और सीमा नहीं है। जन्म से इस क्षण तक मैंने अनीति, अनाचार, व्यभिचार और हिंसा ही की है, किंतु मैं निश्चय ही भाग्यवान भी हूँ। जैसे धातु के अन्वेषी को सहसा रत्नों का अनंत भंडार प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार मुझ धन लोभी दुरात्मा को ज्ञान वैराग्य संपन्न अनुपम तपस्वी आप जैसे महापुरुष का दर्शन प्राप्त हो गया। आपके ही प्रभाव से मेरे शस्त्र पृथ्वी पर गिर पड़े और अब ये शस्त्र इस जीवन में पुनः कभी मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। दया में मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। साधी पुरुष स्वाभाविक ही दुष्टों का पर अनुग्रह करते हैं। आप मुझ पाप परायण पर कृपा करें। इस महामोह में जगत से मेरा त्राण करें, मेरा उद्धार कर दे प्रभु। नामा केवट के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। वह महामुनि के चरणों में साष्टांग लेट गया। वह कहता ही जा रहा था, प्रभु मेरा उद्धार कर दे। शरणागत रक्षक महामुनि मुद्गल ने सदेह होकर के कहा, शास्त्रों के अनुसार तेरा दान आदि कर्मों में अधिकार नहीं। तो देव देव गजानन को प्रसन्न करने के लिए उनके सर्व सिद्धि प्रदायक मंगल में श्रेष्ठ नाम मंत्र का जप कर। केवट नामा ने महामुनि के चरणों पर सिर रख दिया। महामुनि ने स्नेह पूर्वक उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए सर्व सिद्धिदाता गजमुख का महिमा में नाम मंत्र प्रदान किया, गणेशाय नमः। तदनंतर महामुनि ने वहां एक लकड़ी गाड़ करके केवट नामा से कहा, तुम यहीं एक आसन पर श्रद्धा निराहार रह करके इस नाम मंत्र का एकाग्र मन से जप करो। प्रातः सायं इस यष्टि मूल में जल है, दिया करना। इस प्रकार इस लकड़ी के अंकुरित होने और मेरे यहाँ पुनः लौटने तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जप करते रहना। परम गानपत्य मुद्गल चले गए। निश्चय ही केवट
नामा का भाग्य सूर्य उदित हो गया था। उसने दृढ़ निश्चय के साथ स्त्री पुत्र की ममता एवं संसार की समस्त इच्छाओं और वासनाओं का तत्क्षण त्याग कर दिया। वह अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार वहीं रोपी हुई यष्टि के सम्मुख इंद्रियों को वश में कर एक आसन पर बैठा और प्रीतिपूर्वक जप करने लगा। आहार के लिए केवल वायु थी। वह दोनों समय यष्टि मूल को जल से सींचा करता। आश्चर्यजनक इंद्रिय नियंत्रण, अद्भुत निष्ठा और अनुपम श्रद्धा भक्ति। तपस्वी के व्रत का नाम मंत्र जब चलता रहा। सहस्त्र वर्ष बीते, यष्टि अंकुरित हुई। धीरे धीरे वह हरित पत्तों और लताओं से आच्छादित हो गई। नामा का चर्म आवृत अस्थि मात्र शरीर वाल्मीकि आक्रांत हो गया। दया में महर्षि मुद्गल भी आगे। केवट का कठोर तप देख करके वे संतुष्ट हुए। इन्होंने हाथ में जल लिया और उसे अभिमंत्रित करके केवट मुनि के ऊपर छिड़क दिया। बस कठोर तपस्वी की कृश काया दिव्य एवं दीप्तिमय हो गई। उन्होंने गणपति का सारूप्य प्राप्त कर लिया था। केवट गजमुख के ध्यान के साथ नेत्र बंद किए जप करता जा रहा था। महामुनि के सचेत करने पर उसने नेत्र खोल करके देखा। उक्त महातपस्वी के नेत्र की ज्वाला से त्रैलोक्य दग्ध होना ही जाता था कि महर्षि मुद्गल ने उसका निवारण किया। गजमुख तुल्य अपने गुरु का दर्शन कर कृतार्थ केवट उनके चरणों में लौट गया। उसने श्रद्धा अश्रुओं से गुरुपद पद्मों का प्रक्षालन किया। महर्षि मुद्गल ने पुत्र की भांति उसे अपने वक्त से लगा लिया। नामा की भ्रकुटी के मध्य एक सोंड निकल आई थी, इसलिए महामुनि ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का नामकरण किया भ्रूशुंडी। फिर महर्षि ने भ्रूशुंडी को एकाक्षर मंत्र का उपदेश कर उसे वर प्रदान करते हुए कहा, तुम श्रेष्ठ ऋषि हो, इंद्रादि देव सिद्ध तथा गंधर्वों के भी पूज्य हो। जिस प्रकार परम प्रभु गजमुख के ध्यान और दर्शन से पापों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी हो। तुम्हारा भ्रूशुंडी नाम सर्वत्र प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा दर्शन करने वाला कृतार्थ होगा और मेरे वचन से तुम्हारी आयु लक्ष्य कल्प की होगी। इस प्रकार परम वीतराग महामुनि ने भ्रूशुंडी को अनेक दुर्लभ वर दिए। उसी समय वहां इंद्रादि देवगण और देव ऋषि पहुंचे। उन्होंने भ्रूशुंडी को नमस्कार कर कहा, भ्रूशुंडे, आप गणनायक हैं। आपके दर्शन से हमारे जन्म, माता पिता, विद्या, तप और यश सभी सार्थक हुए। फिर उन समस्त देवताओं ने भ्रूशुंडी की पूजा की और उनके चरणों में प्रणाम करके वे प्रस्थित हुए। तंत्र देव गजवक्त्र के अनन्य भक्त भ्रूशुंडी ने वहां मंगल मूर्ति गणेश जी की अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित की और वे उनकी षोडशोपचार से पूजा करते हुए उनके एकाक्षर मंत्र का जप करने लगे। उनकी अलौकिक गणेश भक्ति एवं मंत्र जप के प्रभाव से उनके आश्रम के समीप रहने वाले हिंसक पशुओं ने अपनी सहज हिंसा त्याग दी। वहाँ
सिंह और मृग तथा नकुल और सर्प आदि समस्त जीव वैर त्याग करके एक साथ विचरण करने लगे। सर्वत्र सात्विकता एवं शांति का साम्राज्य हो गया। इस प्रकार 100 वर्ष बीते। देव गजानन प्रसन्न होकर के भ्रुशुंडी के सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा, तुम तो मेरे ही स्वरूप होगे, अब तब क्यों करते हो? तुम सथा कृतकृत्य हो। आयु पूर्ण होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त कर लोगे। भ्रुशुंडी की भक्ति से प्रसन्न परम प्रभु गजानन ने आगे कहा, ये स्थल सिद्धि प्रदान करने वाला नामल क्षेत्र अमल आश्रम क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा, जहां आकर के मेरा दर्शन करने वालों की कामनाएं पूरी हुआ करेंगी। भ्रुशुंडी ने प्रभु के चरणों पर मस्तक रख दिया और मुस्कुराते हुए करुणामूर्ति सम्मुख अंतर ध्यान हो गए। ओम गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणपति का जय गान। जय जय जगवंदन जय गणपति, गिरजा के नंदन जय गणपति, कैलाश विहारी जय गणपति, जन के उद्धारी जय गणपति, सुर नर मुनि नायक जय गणपति, सबके सुखदायक जय गणपति, भाव भीति विभंजन जय गणपति, चित जन मनरंजन जय गणपति, दानव कुल घालक जय गणपति, सुर मुनि प्रतिपालक जय गणपति, माया के चालक जय गणपति, पशुपति के बालक जय गणपति, जग सृष्टि रचैया जय गणपति, षण्मुख के भैया जय गणपति, देवांत दारन जय गणपति, कमला सुरमारी जय गणपति, दुख संकट हारी जय गणपति, सेवक सुख कारण जय गणपति, आघ ओघ विदाहन जय गणपति, कृत मूषक वाहन जय गणपति, बालेन्दु विभाषित जय गणपति, सिंदूर प्रकाशित जय गणपति, धृत शुंड गजानन जय गणपति, मोदित पंचानन जय गणपति, सौभाग्य विधायक जय गणपति, मुद मंगल दायक जय गणपति, मोदक मधु राशन जय गणपति, बहु विघ्न विनाशक जय गणपति, जम्बू फल भक्षक जय गणपति, शरणागत रक्षक जय गणपति, धृत अंकुश पाशक जय गणपति, खल दैत्य विनाशक जय गणपति, गजवदन विनायक जय गणपति, सुंदर सब लायक जय गणपति, सुर ना आनंदन जय गणपति, वाचक हरिचंदन जय गणपति, विद्या के दाता जय गणपति, सद्बुद्धि विधाता जय गणपति, संकट संहारी जय गणपति, नित मंगलकारी जय गणपति। ओम गणपति नमः।